गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम जो कोडाटा है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फाइलम कोडाटा को किन किन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है या कैसे उसको डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उन ग्रुप्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो फाइलम कोडाटा है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, फाइलम कोडाटा divided into 3 सब फाइलम। ठीक है, 3 सब फाइलम में कोडाटा फाइलम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, वैसे एक्चुअल जो है इसके 2 ग्रुप बनाए गए हैं, वो हम देखते हैं कि कोडाटा और कोडाटा को सबसे पहले 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, या हम कहें कि इसमें से जो 3 सब फाइलम है उन 2 को हम एक ग्रुप में प्लेस करते हैं और दूसरे को हम एक ग्रुप में प्लेस करते हैं। एक्चुअल में अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऐसे डिवीजन होगा। एक ग्रुप बनता है प्रोटोकोडाटा, ठीक है, और एक ग्रुप बनता है इसमें यू कोडाटा। ठीक है, प्रोटोकोडाटा जो है उसको हम एक्रेनिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो ब्रेन बॉक्स है क्रेनियम जो है वो नहीं होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, क्रेनिएटा भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स या हम कहीं क्रेनियम जो है उसके अंदर है। ठीक है, तो जो प्रोटोकोडाटा है इसको हम 2 सब फाइलम बना देते हैं इसके। ठीक है, प्रोटोकोडाटा जो है उसके हम 2 सब फाइलम बना देते हैं। मतलब यह कहें हम कि प्रोटोकोडाटा जो है उसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है यूरोकोडाटा और एक जो सब फाइलम है वो है सिफेलोकोडाटा। ठीक है, ये सब क्या है, सब फाइलम है इसके। तो जो प्रोटोकोडाटा उसके 2 सब फाइलम हो गए, और जो यूरोकोडाटा है इसका एक सब फाइलम है, एक सब फाइलम है, और वो है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा। तो जो प्रोटोकोडाटा है इनमें मोस्टली जो लार्वल जो स्टेज है उसी में कोऑर्डिनेट करेक्टर होंगे, और यहाँ पर जो यू कोऑर्डिनेट्स हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनमें थ्रू आउट लाइफ जो है वो करेक्टर्स कुछ प्रेजेंट होंगे, कुछ जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ये तो था ग्रुप प्रोटोकोडाटा और यू कोऑर्डिनेटा। ठीक है, प्रोटोकोडाटा को हमने डिवाइड कर दिया, 2 सब फाइलम बना दिया, यूरोकोडाटा और सिफेलोकोडाटा। ठीक है, और यूरोकोडाटा और सिफेलोकोडाटा, और जो यू कोडाटा उसको हमने सब फाइलम बना दिया वर्टिब्रेटा। तो यहाँ टोटल 3 सब फाइलम हमने लिखे थे, तो 3 सब फाइलम हमारे पास ये बन जाते हैं, जिसमें यूरोकोडाटा, सिफेलोकोडाटा और वर्टिब्रेटा आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इन जो सब फाइलम हैं, ठीक है, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इनके जनरल फीचर्स जो हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास सब फाइलम है और सब फाइलम यूरोकोडाटा, इसके बारे में स्टडी करेंगे भाई हम। कौन सा सब फाइलम हमारे पास में है, यूरोकोडाटा। सब फाइलम यूरोकोडाटा को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सब फाइलम यूरोकोडाटा में हम देखते हैं तो इसमें लगभग 2000 स्पीसीज हैं, have about 2000 स्पीसीज, लगभग इसमें 2000 स्पीसीज हैं। ठीक है, इनकी बॉडी जो है, बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें
बॉडी फॉर्म। तो बॉडी कैसी है इनकी, सैक लाइक है। बॉडी कैसी है, सैक लाइक, ठीक है। और सैक लाइक है, इसीलिए हम इनको यूरोकॉर्डेट्स को हम एसिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है। सैक लाइक, देयरफॉर यूरोकॉर्डेट्स आर आल्सो कॉल्ड एसिडियन, ठीक है। देयरफॉर यूरोकॉर्डेट्स also called एसिडियंस, एसिडियंस भी इनको बोला जाता है, ठीक है। बॉडी जो है इनकी वो लेटरली कंप्रेस्ड है, ऑब्लोंग है, बैरल शेप्ड है या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। बॉडी में भी लेटरली कंप्रेस्ड, लेटरली कंप्रेस्ड, लेटरल साइड से बॉडी थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो सकती है, ऑब्लोंग है, ठीक है, बैरल शेप्ड है, बैरल शेप्ड हो सकती है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर भी हो सकती है बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो सेडेंटरी है, ठीक है, अपनी जगह पर। एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है, सेडेंटरी है, वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है, ये आपको याद रखना है। एडल्ट जो ऑर्गेनिज्म होगा इसमें, एडल्ट ऑर्गेनिज्म इज ससाइल या सेडेंटरी, ससाइल बोले या सेडेंटरी बोले, ठीक है। मतलब अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, फिक्स रहेंगे। ससाइल या सेडेंटरी जो फिक्स रहेंगे अपने सबस्टेट के साथ में, उनकी बॉडी फिक्स रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, दे ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा, दे ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। क्या बोलते हैं इनको हम, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, और ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं इनको, उसके पीछे इनका रीज़न कि इनकी बॉडी जो है वो एक एडल्ट की जो बॉडी है वो एक लेदरी टेस्ट या ट्यूनिक से इनक्लोज्ड है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्यूनिकेटा बोला जाता है। बिकॉज द एडल्ट बॉडी, ये आपको याद रखना है, बिकॉज द एडल्ट बॉडी, बिकॉज द एडल्ट बॉडी is enclosed in a test, enclosed within a test or tunic, enclosed within a test, ठीक है, और ट्यूनिक। उस खोल को या उस एनवलप को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं या ट्यूनिक बोलते हैं, जिसके अंदर यूरोकॉर्डेट्स जो है उनकी बॉडी प्रेजेंट होती है। हम कहें कि बॉडी के बाहर एक ट्यूनिक या टेस्ट है, लेदरी ट्यूनिक या टेस्ट है, खोल है, उस खोल के अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो टेस्ट या ट्यूनिक जो है किसका बना होगा, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस ट्यूनिसिन का बना होगा। ये टेस्ट फॉर्म्ड ऑफ cellulose like substance, ठीक है। ये टेस्ट या टूनिक जो है वो किसका बना होगा, फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ट्यूनिसिन,
ठीक है। उस ट्यूनिसिन को, ट्यूनिसिन कैसा है, सेलुलोज लाइक है, जैसे सेलुलोज होता है उसी की तरह से केमिकल स्ट्रक्चर है, और उस ट्यूनिसिन से बना है ये टेस्ट या ये ट्यूनिक जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। और इस ट्यूनिसिन या टेस्ट के अंदर जो है वो यूरोकोडेट्स जो है वो प्रेजेंट होगा, हम कहीं ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर यूरोकोडेट्स के अंदर जो लार्वा है उसी में नोटोकोड है, ठीक है। नोटोकोड जो है लार्वा की जो टेल है उसमें प्रेजेंट है, और उसके बाद में फिर ये डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नोटोकोड इज प्रेजेंट, नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा, लार्वा की जो टेल है वहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट होगी, लेकिन जब वो एडल्ट बनेगा तो उसमें ये डिसअपीयर हो जाती है। एंड डिसअपीयर इन एडल्ट्स, इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब एडल्ट बनेगा तो ये नोटोकोड जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। इसी तरह से नर कोड जो है वो भी लार्वा में ही प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद ये रिप्लेस हो जाती है और डोर्सल गैंग्लिया जो है वो बन जाते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक है। तो ट्यूबुलर नर कोड, डोर्सल ट्यूबुलर नर कोड, ट्यूबुलर डोर्सल नर कोड, ठीक है, इज प्रेजेंट इन लार्वा, इज प्रेजेंट इन लार्वा, लार्वा जो है उसी के अंदर ये ट्यूबुलर डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होगी, और उसके बाद में ये रिप्लेस हो जाएगी डोर्सल गैंग्लियन में एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। एंड रिप्लेस्ड इन डोर्सल गैंग्लियन इन द एडल्ट, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड इन एडल्ट इन डोर्सल गैंग्लिया, ठीक है, इन डोर्सल गैंग्लियन इन द एडल्ट, इन द एडल्ट, ठीक है। डोर्सल गैंग्लियन में सॉरी एडल्ट के अंदर यही जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है वो चेंज हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, और क्या बन जाता है, डोर्सल गैंग्लियन जो है वो बन जाता है एडल्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद फेरिंग्स जो है, इसका फेरिंग्स जो है वो भी फेरिंग्स जो है वो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अपर्चर्स हैं जिनको हम स्टिग्मेटा बोलते हैं, ठीक है, जो कि लार्वल गिल स्लिट से बने हैं। और फिर स्टिग्मेटा जो है वो ओपन्स होते हैं केविटी के अंदर जिसको हम एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और फिर उससे एट्रियम जो है, एट्रियम एक्टोडर्म जो है उसकी लाइनिंग है उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, फेरिंग्स फेरिंग्स इज परफोरेटेड, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो छोटे छोटे अपर्चर्स में परफोरेट हो जाता है, या हम कहें कि फेरिंग्स के अंदर छोटे छोटे अपर्चर्स जो हैं वो हो जाते हैं, और वो अपर्चर्स किससे बने होते हैं, गिल स्लिट के बने होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस अपर्चर्स कॉल्ड स्टिग्मेटा, और जो अपर्चर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मेटा बोलते हैं, स्टिग्मेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टिग्मेटा बने किससे हैं, या जो अपर्चर बने किससे हैं, लार्वल गिल स्लिट से बने हैं, फॉर्म्ड बाय लार्वल गिल स्लिट्स,
लार्वल जो गिल स्लिट्स हैं उसी की मॉडिफिकेशन है स्टिग्मेटा। और स्टिग्मेटा जो है वो ओपन होते हैं एक कैविटी में, और उस कैविटी को हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, opens into a cavity called atrium। ठीक है, एक कैविटी में ओपन होता है और उस कैविटी को बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, और ये एट्रियम जो है वो एक्टोडर्म से लाइंड है। ठीक है, एट्रियम इज लाइंड बाय एक्टोडर्म। ठीक है, एट्रियम इज लाइंड बाय एक्टोडर्म। स्टिग्मेटा ओपन होगी एक कैविटी में जिसको हम बोलते हैं एट्रियम, और एट्रियम की जो अंदर की जो लाइनिंग है वो है एक्टोडर्म से बनी हुई। ठीक है, एक्टोडर्म उसको लाइन कहता है। और यहाँ एट्रियम जो है इसमें वाटर जो है उसकी एंट्री होती है। ठीक है, और यहीं से फिर तो गैसियस एक्सचेंज है वो भी होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है यहाँ जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनके अंदर सिफिलाइजेशन, अपेंडेजेज और सेगमेंटेशन है वो तीनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो जैसे सिफिलाइजेशन, हेड की फॉर्मेशन है या नहीं है वो देखते हैं, कोई अपेंडेजेस बॉडी पे हैं या नहीं हैं। ठीक है, और बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, सेगमेंटेशन। ये तीनों ही चीज़ें यूरोकॉर्डेट्स के अंदर क्या है भाई, एब्सेंट है। ठीक है, ना तो सिफिलाइजेशन है, ना कोई है सिफिलाइजेशन मतलब हेड की फॉर्मेशन नहीं है, अपेंडेजेस कोई नहीं है बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा। ठीक है, और सेगमेंटेशन भी बॉडी में नहीं है, सिंपल प्लेन बॉडी है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद में नेक्स्ट जो फीचर है वो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट और यू शेप्ड है, कंप्लीट एंड यू शेप्ड, कंप्लीट है और यू शेप्ड है। ठीक है, माउथ जो है वो सराउंडेड है एक इनकरेंट साइफन से, माउथ इज सराउंडेड बाय इनकरेंट साइफन। ठीक है, माउथ जो है वो इनकरेंट साइफन से सराउंडेड है, जिससे पानी जो है उस माउथ के थ्रू साइफन की हेल्प से वाटर जो है वो माउथ के अंदर आता है। फिर आगे जो एट्रियम है पर फेरिंग्स गिल स्लिट से होता हुआ एट्रियम, और फिर एक दूसरी ओपनिंग होगी जिससे वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ब्रैंकियल साइफन जो होगा उसके साथ से ये वापस जो है वो एट्रियल अपर्चर जो है, एट्रियल साइफन जो है वो उससे ये बाहर निकल जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है रेस्पिरेशन। डाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये फिल्टर फीडर जो है वो होता है। एडमेनिया यूरोकॉर्डेट्स कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। फूड जो है वाटर के अंदर जो फूड होता है उसे फिल्टर कर लेता है, मतलब वाटर को फिल्टर कर लेते हैं और फूड जो होता है उसको फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो टेस्ट या फिर जो गिल स्लिट्स वाला जो एरिया है उसके थ्रू होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन occurs by या respiration या gaseous exchange occurs through blood vessel present in surface of test and the area of gill slits। ठीक है, gaseous exchange occurs in test एंड द एरिया ऑफ गिल स्लिट्स। लेकिन यहाँ पर टेस्ट में या गिल स्लिट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, ब्लड जो है वो यहाँ तक आता है, ब्लड वेसल जो है टेस्ट और गिल स्लिट्स तक आती हैं, फिर वहाँ ब्लड और उसके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू
थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हैं वो आएंगी सरफेस ऑफ टेस्ट, इन सरफेस ऑफ टेस्ट। सरफेस जो है, टेस्ट जो है, उसके सरफेस तक ब्लड वेसल्स होंगे और फिर वहीं से गैसेस जो एक्सचेंज है वो हो जाएगा। टेस्ट एंड द एरिया ऑफ गिल स्लिट्स, या फिर जो गिल स्लिट्स का एरिया है वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। इसके बाद में एक्सक्रीशन है भाई। ठीक है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो किसके थ्रू होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है यहाँ पर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, excretory organs are neural gland, ठीक है, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, ये कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिसमें न्यूरल ग्लैंड है, पाइलोरिक ग्लैंड है और नेफ्रोसाइट्स हैं। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और नेफ्रोसाइट्स जो है वो ये बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर भी कर लेती है। ठीक है, स्टोर भी कर सकती है उसको। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया। नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद भाई रिप्रोडक्शन आता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो आता है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग से होगा, अगर होता है तो बडिंग से होगा। अकर्स बाय बडिंग। कॉमन जो मोड है सेक्सुअल का वो कौन सा है? बडिंग है। ठीक है, कॉमन मोड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है? बडिंग है। ठीक है, बाय बडिंग कॉमन मोड है ये एक तरह से। ठीक है, इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है। नेक्स्ट जो टाइप होगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल जो वो बाइसेक्सुअल है। एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल, या फिर इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? हर्मेफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एनिमल्स बाइसेक्सुअल है। और इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर होगा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो कैसा है? यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो होता है इनडायरेक्ट। एक तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो क्या होगा? कौन सा लार्वा होगा यहाँ पर? इंक्लूडिंग ए फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा कॉल्ड टैडपोल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा भी बनेगा, और लार्वा कौन सा होगा यहाँ पर? एक फ्री स्विमिंग टेल लार्वा होगा, जिसमें टेल होगी, उसको हम टैडपोल बोलेंगे। इंक्लूडिंग फ्री स्विमिंग। अब ये याद रखना है आपको, क्योंकि अडल्ट तो है वो तो
फिक्स है। लेकिन लार्वा जो वो कैसा है, फ्री स्विमिंग है, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है टेल की हेल्प से। फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा कॉल्ड टैडपोल। लार्वा जो है यहाँ पर वो कौन सा है, टैडपोल लार्वा है, कॉल्ड टैडपोल लार्वा। ठीक है। और टैडपोल लार्वा जो है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, शो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। कौन सी मॉर्फोसिस शो करता है ये, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, देखिए इसमें लार्वा जो है, लार्वा से क्या बनता है, एडल्ट बनता है। लार्वा कैसा है, मोर एडवांस या एडवांस है, मोर एडवांस लार्वा है, मोर एडवांस्ड। और जो ये एडल्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वो कैसा होगा, लेस एडवांस्ड होगा। जब मोर एडवांस लार्वा से लेस एडवांस्ड एडल्ट बने तब हम उसे क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, समझ गए आप। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जब लार्वा मोर एडवांस लार्वा से जब लेस एडवांस्ड एडल्ट बने तो उस मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो, ठीक है, नेक्स्ट फीचर हम क्लीवेज की बात करते हैं। तो क्लीवेज यहाँ पर होलोब्लास्टिक और डिटर्मिनेट है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड डिटर्मिनेट। जब एम्ब्रियो की सारी सेल्स जो है ब्लास्टोमियर जब सारे एक साथ रहेंगे तभी ऑर्गेनिज्म है वो कंप्लीट डेवलप होगा, वरना डेवलप नहीं होगा। ऐसा डिटर्मिनेट जो डेवलप क्लीवेज जो होता है उसके अंदर होता है। ठीक, क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड डिटर्मिनेट। ठीक है। और इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से यूरोकॉर्डेट्स हैं। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेट्स में एग्जाम्पल जैसे हर्डमैनिया, ठीक है, हर्डमानिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सी स्क्रिट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सी स्क्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, सी स्क्रिट जो है वो भी बोला जाएगा, सी स्क्रिट भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि हर्डमैनिया जो है जब कोई एनिमी इसके नज़दीक आता है तो अपने साइफन से, अपनी बॉडी से एक स्मोकी एक ठीक है, तो हर्डमैनिया को सिस्क्रिट भी बोला जाता है। सिस्क्रिट क्यों बोला जाता है कि जब ये डिस्टर्ब होता है तो अपना जो दोनों साइफन्स हैं इसमें, ठीक है, ब्रैंकियल और एट्रियल जो साइफन्स हैं उन दोनों से वाटर जो है इमिट ए जेट ऑफ वाटर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसकी सी स्क्रिट भी बोला जाता है। बहुत तेज़ी से पानी जो है उन साइफन से ये बाहर निकालता है। ठीक है, या हम कहें जेट ऑफ, इमिट ए जेट ऑफ वाटर थ्रू द बोथ इट्स अपर्चर, इसलिए इसको सी स्क्रिट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल जैसे दूसरे जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं, हर्डमैनिया के अलावा यहाँ पर डोलियोलम ऑर्गेनिज्म है, डोलियोलम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है डोलियोलम। डोलियोलम के अलावा नेक्स्ट है सेल्पा। ठीक है, सेल्पा, एसिडिया और कौन सा है, एसिडिया। ठीक है, सियोना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। ठीक है,
ये कुछ एग्जाम्पल कॉमन से हम देख लेते हैं। हार्डमैनिया, सियासी स्क्विड बोलते हैं, डोलियोलम, सल्पा, एसिडिया और सियोना। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो फिगर है, जो डायग्राम है वो देखते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो दो डायग्राम है उसमें एक हार्डमैनिया का डायग्राम है और एक जो है वो एसिडिया का डायग्राम है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, हार्डमैनिया का है, और ये जो डायग्राम है वो है एसिडिया का। ठीक है, ये बाहर जो है ये क्या होगा, उसमें उसके ट्यूनिक होगा, खोल होगा उसका बाहर। ये लाइनिंग क्या है, उसकी खोल है, ट्यूनिक है। ठीक है, ये या टेस्ट बोलते हैं हम इसको, टेस्ट बोलते हैं या ट्यूनिक बोलते हैं इसमें। ठीक है, ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये इसकी डोर्सल साइड होगी यहाँ, फिर ये एंटीरियर साइड है तो ये कौन सी साइड होगी, पोस्टीरियर साइड होगी उसकी। और ये अगर डोर्सल साइड है इधर वाली तो ये कौन सी साइड होगी, यहाँ वेंट्रल साइड होगी इसमें। ठीक है, ये अपर्चर जो है वो ब्रैंकियल अपर्चर है, यहाँ से पानी जो है वो एंटर करता है, ब्रैंकियल साइफन जो है उससे वाटर जो है वो एंटर करेगा। यहाँ माउथ वाला पार्ट है ये इधर। ठीक है, एंटीरियर साइड होगी तो ये कौन सा हो गया, माउथ वाला पार्ट हो गया है, और माउथ वाला पार्ट है यहाँ, तो वाटर इधर से एंटर करेगा इस ब्रैंकियल अपर्चर से। फिर ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये है, ये वो पोजीशन है, ये वो जगह है जहाँ पर बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर बॉडी प्रेजेंट होती है और उस बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स फिर प्रेजेंट होंगे यहाँ। ठीक है, ये है एट्रियल अपर्चर और यहाँ होगा एट्रियल साइफन। यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और इसमें ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे ये जो हैं वो फॉरेन मैटर हैं, वेस्ट मैटर जो है एक तरह से वो हैं। ये नीचे फुट होगा जिसके साथ ये सबस्ट्रेटम से, जिसके हेल्प से ये अटैच रहेगा। ठीक है, ये नीचे क्या होगा, सबस्ट्रेटम होगा, और ये फुट जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच रहेंगे उसमें। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी जो है वो हार्डमैनिया की, ये बाहर वाले जो खोल है जिसको हम टेस्ट बोलते हैं वो है, और अंदर यहाँ ये वो रीजन है जहाँ बॉडी होगी। इसके बाद में दूसरा जो ये ऑर्गेनिज्म है वो है एसिडिया। ठीक है, एसिडिया में यही वही ओरल या ब्रैंकियल अपर्चर होगा या ब्रैंकियल साइफन होगा। ठीक है, जिससे पानी जो है वो एंटर करेगा बॉडी के अंदर। ये टेस्ट है और इसके अंदर यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये एट्रियल अपर्चर है जहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलता है। एट्रियम जिसको हमने क्या बोला था, कैविटी बोला था, कैविटी में ये सारा पानी आता है, फिर यहाँ से कैविटी से एट्रियल अपर्चर के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। मतलब एट्रियम जो है वो बाहर ओपन है, जिसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं एट्रियल अपर्चर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो है एसिडिया का। दोनों डायग्राम आपको नोटबुक में बनाने हैं साफ साफ। ठीक है, तो ये तो था टोटल जो हार्डमैनिया जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो हम हैं सिफेलोकॉर्डेट, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इसमें इतना ही है। थैंक यू।